हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। आज मैं फिगर्स ऑफ स्पीच के विषय में आपको बताऊंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार जीवन में जैसे अलंकार जो है, मतलब ये जैसे मनुष्य का शरीर है, सुंदर आभूषण वस्त्र जब पहनते हैं तो शरीर सुंदर लगता है। उसी तरह से भाषा में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलंकार है, जब हम उसको जैसे इडियम फ्रेजेज और इसका यूज करते हैं तो भाषा बहुत सुंदर होता है। तो आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे। ये खास तौर से जो पोइट्री है, पोएम है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है और वो आना ही होता है। हमें उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। पहला है सिमिली। सिमिली वो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। इसको हिंदी में जो है हम जो है इसको क्या बोलते हैं, सिमिली को जो है हम मतलब बोलते हैं इसमें उपमा। इसमें जब ये कैसे पहचानते हैं हम सिमिली को, इसमें दो अपोजिट वस्तुओं की तुलना होता है और जो तुलना करने वाले वर्ड हैं एज सो लाई, ये सेंटेंस में जरूर मिलेगा। इतना आप समझ जाइए कि कोई भी सेंटेंस है अगर कंपैरिजन किया गया है और जो तुलना करने वाले जो वर्ड है वो अगर नहीं है तो वो सिमिली नहीं है, वो फिर मेटाफर हो जाएगा। सिमिली जैसे है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ को ड्रीम से तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है और जो कंपैरिजन करने वाले जो वर्ड है वो लाइक है। तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये सिमिली है। और यही जो मेटाफोर है रूपक अलंकार, ये भी सिमिली के जैसा होता है। इसमें भी दो अपोजिट जो चीजें हैं उनको हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो कंपैरिजन करने वाले वर्ड है एज सो लाइक वो नहीं होगा। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, अभी दोनों में आप अंतर देखिए। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम और लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, इस सेंटेंस में लाइक आया है, मैंने बताया था एज सो लाइक में से कोई भी वर्ड हो अगर तुलना किया गया वर्ड से तो वो सिमिली होगा। और अगर एज सो लाइक नहीं है और दो अपोजिट चीजों की अगर कंपैरिजन किया गया है तो वो मेटाफोर होगा। इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। मतलब किसी निर्जीव विचार को मतलब या बात को सजीव मान लिया जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब इसमें जो एक्सपीरियंस है वो निर्जीव है, लाइफलेस है, और जो टीचर है वो क्या है, सजीव है। तो निर्जीव को सजीव मान लिया गया, तो ये जो है पर्सोनिफिकेशन है। इसके बाद एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जो है इसमें किसी व्यक्ति को मतलब एड्रेस करके संबोधित करके जब कोई बात कही जाती है तो वो एपोस्ट्रोफी होगा। जैसे ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट यू माइटी है। अब इसमें जैसे ओ जूलियस सीजर और उसके बाद क्या है, एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है। एपोस्ट्रोफी का चिन्ह ज्यादातर उसमें लगा होगा। जैसे वो मिल्टन हाउ ग्रेट यू आर। इसी तरह से ऑक्सीमोरन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमोरन में अक्सर हम देखते हैं कि इसमें ये विरोधाभास अलंकार होता है और इसमें ये पहचानना बहुत आसान है। इसमें दो अपोजिट जो है इसमें वर्ड्स जरूर मिलते हैं। जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब आप यहां देखिए ओपन और सीक्रेट ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं और ये क्या है, ये जो है एक दूसरे के, तो ये ऑक्सीमोरन है। दूसरा सेंटेंस हम आपको बताना चाहेंगे और समझने के लिए, जैसे ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार का सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। अब इसमें आप देखेंगे वाइजेस्ट और फूल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस में जब दो शब्द एक साथ हो, एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग वाला हो, तो वो ऑक्सीमोरन होगा। इसके बाद हाइपरबोले। हाइपरबोले वो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी बात को जब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है जो रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो, उसे हाइपरबोल बोलते हैं। जैसे अ रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल। अब इसमें जैसे युद्ध में खून की नदी बह गई, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ओनोमेटोपिया, ये इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। जैसे सपोज हम यहाँ बैठे हैं और बाहर कोई डॉग बार्किंग कर रहा है तो उसकी आवाज हम सुन रहे हैं
और आइडिया हम लगा लेते हैं कि वो डॉग है उसकी आवाज सुन करके। तो किसी भी एनिमल्स का, किसी भी जीव का, हम उसको देखें बिना कि वो किस कलर का है, किस रूप का है, और उसकी आवाज को सुन करके जब हम उसके विषय में आइडिया लगा लेते हैं तो वो ओनोमेटोपिया होता है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो होता है ये होता है अनुप्रास अलंकार। इसमें ये भी पहचानना बहुत आपको इजी है। जैसे किसी भी मतलब सेंटेंस में जब आप देखेंगे कि एक से अधिक वर्ड हो और जो पहला जो लेटर है हर वर्ड का एक ही हो, तो वो क्या होता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ही बिल्ड अ बिग बोट, अब इसमें आप देखिए ही बिल्ड अ बिग बोट, अब इसमें बिल्ट में बी है पहला अक्षर, इसके बाद से जो है बिग में पहला अक्षर क्या है, बी है, और बोट में पहला अक्षर जो है बी है। तो कहने का मतलब कि जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ड दिए हों और सभी वर्ड के पहला जो लेटर है एक ही हो, तो वह एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है।